निवास करते हैं। मैं सचमुच कभी कभी हैरत में पड़ता हूं भाई, अगर कुछ आदमी जो मर्जी बोल देता है और उसको भी उतनी ही जगह मिलती है बगैर उसकी आलोचना, भाई मेरी बात समझ में नहीं आती। ये कोई मेरा अकेले का ठेका नहीं है बिहार का विकास, ये सबकी जिम्मेवारी, मीडिया की भी जिम्मेवारी है। भाई आज आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार ग्रो करेगा तो इसका लाभ आपको भी है, किसको नहीं है लाभ? आप तराजू लेके बैठे रहते हैं साहब, ये तराजू मत लीजिए ना, आप सत्य को देखिए, सत्य को आप तुलनात्मक रूप से समझिए। हम अगर कोई बात कर रहे हैं इसमें कोई गलती हो तो अशोक मिश्रा जी उसको निकाले, हम कोई आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे, हम यही कह रहे हैं इसका काम है। भाई रेफरी बनिए, अगर राजनीति को आपने फुटबॉल ही बना दिया तो रेफरी बनिए, रेफरी बनिए, लेकिन तो ऐसे ही करते रहिए कोई बात है। एक तरफ बात चल रही है कि साहब बिहार तरक्की करे, खुशहाली के रास्ते पर जाए। किसने दावा किया कि बिहार में सब कुछ हो गया? हम लोगों ने दावा किया? हाँ, बिहार तरक्की कर रहा है, ये हमारे दावा करने की अब जरूरत नहीं। बिहार तरक्की कर रहा है, इन्होंने ठीक कहा कि जब लड़का पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है तो शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन खैर आज बिहार के लोग उत्साह से लबरेज है और आगे बढ़ रहा है, हर आदमी काम कर रहा है। देखिए, पता नहीं आप लोग यहां बैठे हैं, बाहर में चले जाइए, बेंगलोर में अभी शेखर जी ने बात की पंजाब, जो वहां के मंत्री ने कहा कि अब लोग कमा रहे हैं, आप चले जाइए किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर जो मजदूरी कर रहे हैं बिहार के लोग, वो क्या बोलते हैं? अब ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, हम लौट कर जाए, लोग आ रहे हैं, अब उतने लोग बाहर नहीं जा रहे हैं जितने लोग पहले जा रहे हैं। लेकिन हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि 2 जून रोटी के लिए एक भी बिहार वासी को बिहार के बाहर जाने की कम हुआ तो कम होना तो सच्चाई है, कोई मेरा दावा करने की जरूरत नहीं। बिहार का जो ग्रोथ रेट है ये कोई दावा नहीं है हमारा, राज्य सरकार की तरफ से तो कभी कोई प्रेस रिलीज हम जारी ही नहीं करते, ये तो केंद्र सरकार की एजेंसी है जो इन सब चीजों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करती है। तो बिहार में पहली बार हुआ कि ग्रोथ रेट 11% हुआ, तो बिहार में एक से एक सांख्यिकी के विशेषज्ञ निकले, और पहली बार हुआ कि तो बिहारी सरकार का दिया हुआ आंकड़ा, बिहारी सरकार आंकड़ा नहीं देती है, सभी राज्य सरकार से आंकड़ा मांगा जाता है, आंकड़े देती। पहले भी बिहार सरकार आंकड़ा, ऐसा नहीं था कि हम लोगों की सरकार बनने के बाद ही से बिहार सरकार ने आंकड़ा देना शुरू किया। उसके मापदंड, उसके इंग्रेडिएंट्स है, कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अनिल शर्मा जी और चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आंकड़ा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ये मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। सांख्यिकी के विशेषज्ञ निकल आए, वही जो तौर तरीका है केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, कुछ मापदंड बताती है, कहती है इसके आधार पर हमको ये फिगर दीजिए, हर राज्य सरकार भेजती है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार सरकार ने भेज दिया और दूसरी सरकारों ने नहीं भेजा, इसलिए हमारा फिगर बड़ा अच्छा हो गया। हम तो उस पर जाते ही नहीं है, बल्कि हर बार जब पब्लिश होता है तो और किसी को खुशी होती है कि हम तो थोड़ा डर जाते कि अब फिर पता चला कि किलो 2 किलो बयान छपा हुआ जाएगा बकवास। पूछ लीजिए 1 किलो 2 किलो से कम डेली बयान आता है कहीं कोई बोल। अब पाकिस्तान के डेलीगेशन को की इच्छा खुद की पैदा हुई ना, भारत और पाकिस्तान के बीच सांसदों का शिष्टमंडल का आना जाना तो बहुत लंबे दौर से चल रहा है। इस बार जब वो शिष्टमंडल आया तो उन लोगों ने इच्छा प्रकट की कि हम बिहार जाएंगे, और बिहार आए, हमने उनका स्वागत किया और जो भी उनको जानकारी चाहिए थी वो सब जानकारी हम लोगों ने, और वहां से आकर के हमको कहा कि आप आइए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जा रहे हैं, भारत सरकार ने भी क्लियर कर दिया है। तो
तो क्यों किस बात के लिए? उनके मन में था कि भाई जब बिहार जैसा सूबा भी तरक्की कर सकता है तो हम क्यों नहीं तरक्की कर सकते? देखिए, दुनिया भर के जितने पिछड़े मुल्क हैं सब में बिहार में जो कुछ भी हो रहा उसके चलते एक उत्साह बना, लोगों को खुशी होती है कि भाई बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई और इस गति से 25 साल लगेगा। इसलिए तो हम विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं कि कुछ पैसा हो जाए, यहाँ निवेश हो जाए। अब उद्योगों का निवेश होगा तभी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकारी क्षेत्र में कितने रोजगार, कितनी नौकरियां, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे, सड़कें बन रही है, पुलों का निर्माण हो रहा, कई तरह की एक्टिविटीज है। लोगों के पास पैसा था, ओपी साहब की केसरी ज्यादा बढ़िया से बताएंगे। जो पैसा था भी लोगों के पास सरप्लस कितना खर्चा कर रहे थे हमको नहीं मालूम है। हमको तो लोग बताते हैं कि लोग अपना मारुति 800 में कुछ टक्कर मार के रखते थे, उसका डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं कराते थे डर के मारे। जब चले जाइए जो बोटेनिकल पार्क है जहाँ टहलते हैं पटना के सब लोग, उसके बाहर जो गाड़ियां पहले लगती थी, एम्बेसडर, मारुति 800, महिंद्रा का जीप, इसी टाइप का लगता था। अब आज तो चले जाइए हर मॉडल की गाड़ी मिल जाती है। तो जिनके पास था वो भी तो नहीं खर्चा कर रहे थे, अब सब लोग खर्च रहे। कोई घर बना रहा तो नेचुरली स्वाभाविक तौर पर उन सब चीजों का योगदान है आज के ग्रोथ में। लेकिन इतने से काम नहीं चले, हमारी आबादी बहुत ज्यादा और पोटेंशियल भी, संभावना भी हम लोगों में बहुत ज्यादा। हम कुछ नहीं चाहते, स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो और जो कुछ भी होना हो निवेश होगा। अब बिहार के ही तो है अनिल अग्रवाल, वो जो एक कार्यक्रम हो रहा था वो भी मीडिया का ही कार्यक्रम था, CNBC आवाज का कार्यक्रम था, एक परिचर्चा थी। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब पूरी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए बिहार को। जो देखिए हम उत्तराखंड में कितना लगाया हुआ, तो ये हर किसी को पता है। और यहाँ की नीतियों के बारे में भी अनिल शर्मा जी ने बताया, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी हो, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी हो, अब तो ICT पॉलिसी भी है, हर तरह की पॉलिसी है और पॉलिसी अच्छी है। लेकिन हम कोई केंद्र के टैक्स में रियायत तो दे नहीं सकते, हम तो स्टेट टैक्सेज में दे सकते हैं, तो उतने फल से तो नहीं होगा। अगर सेंट्रल टैक्सेज में रियायत मिले तो बिहार का जो माहौल है, बिहार का जो वातावरण है, इसमें लोग बड़ी मात्रा में पूंजी लगाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और फिर 2 जून रोटी की बात ही नहीं, हमारे पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोगों को भी बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। जाना चाहिए, जाने में कोई दिक्कत नहीं, देश से कर जाएंगे। लेकिन बिहार में भी तो दूसरी जगह के लोग आएंगे। अब हमारे लोग जाते हैं बाहर, अब क्या क्या सुनना पड़ता है। आए दिन कोई घटना घट जाए महाराष्ट्र में, क्या क्या सुनना पड़ता है। अच्छा लगता है किसी में, किसी संजीदा हिंदुस्तानी को भी अच्छा नहीं लगता है। उस समय कैसी प्रतिक्रिया होती है। काश अगर हमारा भी औद्योगिकरण होता, हमारे लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं आती। लेकिन हाँ, तो उस दिन का इंतजार जरूर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी औद्योगिकरण हो जाए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। हम तो निराशावादी नहीं, ये जो मसाल जली है ये बुझने वाली नहीं है, ये अपना हक लेकर करते हैं। जिस दिन बाहर के लोग आएंगे, हमारे बैठे वो उद्यमी लोग हैं, इन लोगों के कारखानों में बाहर के लोग आएंगे और काम करेंगे और ये जब इसे कहेंगे कि देखिए हमारे यहाँ दूसरे राज्य के इतने लोग काम और हम लोग किसी को जलील नहीं करेंगे, बेइज्जत नहीं करेंगे। हिंदुस्तान एक है, भारत एक है, सबको कहीं भी जाने का अधिकार है। लेकिन फिर भी कैसा लगता है बिहार वासी होने के नाते, जरा बताइए, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहो, उस दिन कलेजे में आग लगती है नहीं लगती। जब कलेजे में आग लगती है तो फिर कोई टांग खींचने की कोशिश करे तो उसी तरह से कलेजे में आग लगनी चाहिए। ये मुहिम है बिहार के लिए और बिहारियों की, और किसी की मुहिम नहीं।
योगदान करने में, जो योगदान हिंदुस्तान का है वो अविस्मरणीय रहेगा। मैं खुद बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं इस तरह का अभियान आगे भी आप जारी रखेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक बार आप किसी चीज को पीठ पर ले गए और फिर उसको पूरे तौर पर भूल गए, तो फिर लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि अच्छा बात ये आई गई हो गई क्या। तो जो वातावरण बना, लोगों का जो मन बना, हमको लगता है कि इस अभियान को चलाते रहने की जरूरत है। शेखर जी, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि जरूर और दूसरे उसके माध्यम से उनके समाचार पत्रों से भी अनुरोध करूंगा इस प्रकार के लीड, ठीक है अभी तो कोई मुहिम चलाएगा तो कहेगा कि हिंदुस्तान चलाया तो और जो लेखक होता है और पत्रकार होता है उसको अपना एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छी भली घटना में भी एंगल निकल सकता है, इसमें क्या दिक्कत। उसको पूरा विश्वास है कि ये सबके सहयोग से हम कामयाब हों। आलोक धनवालिया, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि सफल हो या ना हो, क्यों नहीं सफल हो, हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या, लोगों को देना होगा। बिहार के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। या तो लोग कहना बंद करें कि समावेशी विकास में हमारा विश्वास नहीं। इंक्लूजन, हर जगह इंक्लूजन की बात हो रही, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हर किसी की जुबान पर क्या है इंक्लूसिव। बिहार को एक्सक्लूड करके इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और बिहार को आज अगर सहारा दे दिया जाए, बिहार का औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए। एक जमाना था बिहार का योगदान चीनी के उत्पादन में 25% और आज घटकर 2% हो गया। तो जो गन्ना का उत्पादन, जिसके लिए स्वाभाविक जमीन, क्लाइमेट, पृष्ठभूमि बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, वो गन्ना गया पश्चिम और दक्षिण। ये तो सिर्फ भाड़ा समानीकरण नीति की बात कर रहे थे, सब नीति वैसी। भाई 29 इरिगेशन देना पड़ता है पश्चिम के राज्यों में और दक्षिण के राज्यों में, पानी नहीं है वहां। ये कौन सी नेशनल पॉलिसी, जो चीज जहां हो सकता है वहां करिए। अब नेचुरल है, हम वो भी तटवर्ती राज्य नहीं है, हम तो लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो हमारी जो खासियत है उसको भी हमको महरूम कर दी। जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके यहाँ विकास की अलग संभावनाएं हैं, अन्य चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और जो बिहार जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट है वहां पर जिन चीजों की संभावना है उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए।